साधु साधु साधु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। जिन्होंने हमें धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासक उपासिकाएं, अ, आज फिर आप लोग को धर्म सुनने का दिन आ गया है। तो ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए, ठीक है। भगवान बुद्ध, क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में आप बहुत कुछ आज तक सुनकर श्रद्धा में आए हैं, तो मन में अपरंपार और श्रद्धा बनाइए, क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म दुर्लभ है। धर्म सुनना दुर्लभ है। संघ को देखना दुर्लभ है। तो भगवान को धर्म सुनते समय एक बात जरूर ध्यान रखने के लिए बताएं, वो बहुत बड़ी बात है कि आप लोग में देखना चाहिए कि ये कारण आप में है क्या, हम में है क्या। अगर है तो आप विशेष है, सही तरीका से धर्म को सुन रहे हैं। इसके बाद हम धर्म बताएंगे। तो भगवान बुद्ध बताते हैं, जब भी धर्म सुनने को मौका मिलता है तो उसको कीमती रूप में देखकर, विशेष देखकर, क्योंकि आप भगवान बुद्ध बोलते हैं, अट्ठ कथा में आता है कि पूरा हिमालय पर्वत जैसा भी कोई परिष्कार दान देता है तो, और उसके धर्म एक धर्म पद के उसको विपाक उसके बदले में धर्म एक पद सुनने को मिलता है तो फिर भी धर्म पद ही अग्र है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है बोलता है। इतना महान है धर्म। तो धर्म सुनते समय भगवान बुद्ध बताते हैं सुसुसति, मतलब धर्म प्रैक्टिस करने का इच्छा से। भगवान बुद्ध का जो धर्म है निर्वाण पाने का इच्छा से, निर्वाण पाने के लिए जो बताया गया धर्म है, वो में अच्छी तरह से ध्यान से सुनना चाहिए। उसको बोलते हैं सुसुत्सति। सु मतलब सुंदर तरीका से सुनना चाहिए, अच्छी तरीका से, प्रैक्टिस करने का इच्छा से, निर्वाण को इच्छा रखते हुए या और लाभ लेने का इच्छा रखते हुए कान लगा कर सुनना चाहिए, गलती खोजने के लिए नहीं। दूसरा देखना चाहिए कि हम सुनते समय सोतम ओधा ओधाती। सोतम ओधा मतलब हम सुन रहे हैं तो काम कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, अपना बात कर रहे हैं, या सो रहे हैं, या कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब फालतू मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे हो सके तो कम करना चाहिए। कान लगा के सुनना चाहिए, कान होना चाहिए उस जगह पे कि हाँ ये बता रहा है, इसके बाद ये बता रहा है, इस तरह से सुनना चाहिए। दूसरा तीसरा, अन्यं अन्याय चित्तंग उपट्ठ पेति। अन्याय चित्तंग उपट्ठ पेति मतलब उसमें जो बोध करने के लिए चित्त है, वो चित्त बोध करने का चित्त, मतलब हमको उसको बोध करना, उसको से कुछ पाना है, ऐसा चित्त से ही सुनना चाहिए। इसको अर्थंगन्हाति, जो अर्थ है उसको लेना चाहिए। और अनर्थं रिंचति, जो अर्थ नहीं है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ कैसा लग रहा है, मैं उसको छोड़ देना चाहिए उसी समय। उसके ऊपर वाद विवाद करना, इधर उधर सोचना एकदम नहीं चाहिए। और अनुलोमिकाय खंतियाय समन्नागतो होती, मतलब एक बार, मतलब सुना हुआ चीज को मनन करना चाहिए, सहनशीलता के साथ जीवन में उतारना चाहिए, ऐसा अच्छा से आगे बढ़ने के लिए, और सहन करते हुए सब्र करते हुए जीवन में उतारना चाहिए। हमको सब एक बार में चाहिए, सब चीज चाहिए करके हड़बड़ में नहीं। हाँ, वो लेते समय अनिवार्य सोचना चाहिए, वो धारण करने के लिए, याद करने के लिए, वचन में प्रैक्टिस करते हुए, मन में मनन करते हुए, दृष्टि को पारिशुद्ध करते हुए हमको ये सब करना है, धर्म सुनना है। इस तरह से करते हैं तो वो विशेष रूप से धर्म को सुनता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध बताते हैं एक सुंदर सूत्र में। देखिए आजकल जो समय है वो बहुत खराब समय चल रहा है। हाँ, हम लोग अभी मौका मिल रहा है ना, हमेशा सोचना चाहिए कि धर्म सुनने का जो मौका मिला है लास्ट टाइम मेरा है, इसके आगे मिलेगा कि नहीं, ये मेरा अंतिम क्षण है। ऐसे सोच कर सुनते तो अंतिम दिन है, कल मिलेगा कि नहीं मेरे मुझे, इस तरह से सुनते हैं तो वो ध्यान लगा के कान लगा के सुनता है।
मन ला के सुनता है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध, हम बिना किताब देखे हुए हम अपने से आज बताते हैं चार भय के कारण। भगवान बुद्ध सुंदर से चार भय के बारे में बताएं। वो चार भय आपके जीवन में उत्पन्न करना चाहिए हर उपासक उपासिकाओं को, हर व्यक्ति को। जिस दिन भगवान बुद्ध बोलते हैं चार भय जीवन से उतर गया, तो हट गया, तो वो व्यक्ति मूर्ख है, वो असत पुरुष है, ये व्यक्ति अज्ञानी है, वो दुर्बल है मन से, वो नीच है, वो कोई काम का नहीं, वो असत पुरुष है। हाँ, वो भगवान बुद्ध से दूर है, धर्म से दूर है, संघ से दूर है, निर्वाण से दूर है, सुख शांति से दूर है, पर हर चीज से दूर है वो व्यक्ति। जो व्यक्ति ये चार भय मन में नहीं है, तो भगवान बुद्ध बताए कौन सा चार भय जो हम लोग को उत्पन्न होना चाहिए। देखिए, ये जो गुण है लज्जा भय नाम का, ये लज्जा भय हम सभी लोग को पाप से रोकता है, अकुशल से रोकता है, गलत करने से रोकता है, पाप करने से रोकता है, अधर्म करने से रोकता है। हाँ, तो ये लज्जा भय जिस दिन चला गया, तो भय चार कारण पे होना चाहिए, वो हम आज बताने जा रहे हैं। तो ये लज्जा भय जिस दिन चला गया, उस दिन उसका जीवन विनाश हो गया, उस दिन उसका पाप का गंगा घड़ा भरने लगा। हाँ, उस दिन से शुरू हो जाता है। तो हम लोग सोचना चाहिए कि अरे, हम जो आज सुनेंगे हमारे पास ये भय लज्जा भय है क्या, वो चार का। तो चार कारण मेरे पास है तो वो अच्छा है। अगर वो चार भय नहीं है, तो आपके पास, आपके लिए दलदल में गिरने के गिरने वाले हैं, फंसने वाले हैं, दुख भोगने वाले हैं। इस तरह से मनन करना चाहिए। तो हम वो दूसरा कुछ सोचने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ये हम कल परसों एक उपासकों को बताएं, तो हम सोचे आपको भी बता देते हैं, मेरा मन में अभी आया। तो भगवान बुद्ध बताते हैं पहला क्या दलदल है जो अपने को मूर्ख, अज्ञान, पापी और असत्पुरुष और पाप में मन लगा के अपने को नीच बनाता है। वो वो भय नहीं होने के कारण। तो कौन सा पहला भय? तो भगवान बुद्ध पहला भय बोलते हैं आत्मनोवाद भय। आत्मनोवाद भय क्या है? दूसरा भय परवाद भय। तीसरा भय है दंड भय। और चौथा भय है दुगति भय, परलोक दुगति, दुगति भय। तो ये पहला क्या, अत्यवाद भय। अत्यवाद भगवान बुद्ध बताते हैं कि अपने को, जो हम लोग हैं, हम लोग को जो पाप कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पांच पाप कर रहे हैं, दस अकुशल कर रहे हैं, या और आदि कर रहे हैं, तो मिथ्या जीव कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये पाप जो कर रहे हैं, वो पाप करते समय हमारा चित्त सील तो नौपवदती थी, सील से, मेरे दुशील मेरा जीवन है, मेरा जीवन अच्छा नहीं, अधार्मिक है, ये हमें रोकना चाहिए, ऐसे डांट रहा है क्या मन? मन डांट रहा है क्या? डांट रहा है तो अच्छी बात है। डांट कर रोकने के लिए हिम्मत, वीर, उत्साह करके रोकना चाहिए। मन डांट नहीं रहा है तो पाप करने से, मतलब छिप छिप के पाप करने से या कुछ करने से मन डांट नहीं रहा है, तो हम लोगों को, वो व्यक्ति पहला दरवाजा, दलदल का दरवाजा तोड़ दिया है जो गिरने वाला है। हाँ, अतनो मतलब हमको, हम, मेरे लिए अच्छा नहीं ऐसे करना, ये क्या है, शर्म का बात है, छी, इस तरह से सोचकर वो अकुशल से शर्म भय करके रोक देता है, तो वो अच्छी बात है। अगर उसको लगता है कि हम कर रहे हैं, हम भोगेंगे, देखा जाएगा, हम कौन कौन बात, ऐसा भोग पाप पुण्य नहीं होता है, कौन बताया, इस तरह से डर भय मन से हटा देता है, तो वो व्यक्ति बहुत दूर पाप करते हुए दुर्गति की ओर जाता है, और बहुत असत पुरुष की ओर, मूर्ख की ओर, अज्ञान की ओर अंधा बना देता है उसको। पहला भय आत्मवाद, मतलब हमारा दिल डांट रहा है क्या, ये हत्या करने से, आदि पाप करने से, चुगली करने से, गाली देने से नहीं, मजा आ रहा है तो, हाँ, प्रॉब्लम है, वहां पर फॉल्ट है, समझ जाए। दूसरा भगवान बुद्ध बताए परवाद भय। परवाद भय मतलब भगवान बुद्ध बताते हैं कि कोई दूसरे, कोई व्यक्ति, अगर हम हत्या करेंगे, चोरी करेंगे, व्यभिचार, झूठ, नशा करेंगे, तो दूसरे मुझे क्या कहेंगे? भंते जी जान जाएं क्या कहेंगे, गुरु भंते जान जाएं क्या कहेंगे, भगवान बुद्ध होते, बाबा साहेब होते, क्या कहते? और समाज क्या कहेगा, मेरे माँ क्या जान जाएंगे तो क्या कहेंगे, पिताजी क्या कहेंगे, मेरा पति क्या कहेगा, मेरा बच्चों क्या कहेगा? वो अच्छा नहीं है मेरे लिए, यह कुशल करना रोकना चाहिए।
छी, शर्म लगता है। छी, ये हम क्या कर रहे हैं? बहुत दिन से आदत तोड़ नहीं पा रहे हैं। बस कर, बस कर करके मन को बोलना चाहिए। अगर पारवाद भय आपको मिट गया तो हम हमें दुनिया दुनिया से लेन देन है हमें। डर निकाल देगा घर से, निकालने दे, हम कहीं जी लेंगे। हाँ, ऐसे सोचने वाले लड़कों लोग हैं ना, लड़कियां लोग हैं ना, माँ से डर उठ गया, पिताजी से डर उठ गया, ये डर रहना बहुत अच्छी बात है, पाप से रोकने का उपाय है। डर जिस दिन मन से उठ गया तो उसको पाप से भी पाप से मन उठता नहीं, पाप में डूब जाता है, अकुशल में डूब जाता है, अधर्म में डूब जाता है। तो वो डर हम लोग उत्पन्न करना अनिवार्य है। दूसरा परवान भाई, अरे दूसरे क्या कहेंगे, निंदा करेगा, अपमान करेगा, लज्जा करेगा, छी ये अच्छा नहीं मेरे लिए। अभी नीच युग चल रहा है, फिर भी सत्पुरुष लोग है ना, नहीं नहीं मेरे लिए अच्छा नहीं करके बोलकर, हाँ मैं छोड़ता है। मेरे गुरुजी जान जाए क्या कहेंगे, हम जैसे धर्म सुनने वाले लोगों के लिए अच्छा है क्या ये करना? हाँ, उचित है क्या? इतना बार धर्म सुनते फिर भी हम झूठ बोल रहे हैं, इतना बार धर्म सुनते फिर भी हम नशा कर रहे हैं, इतना बार धर्म सुनते फिर भी हम व्यभिचार कर रहे हैं, इतने बार धर्म सुनते हैं फिर भी हम चोरी कर रहे हैं, इतना बार धर्म सुनते हैं फिर भी हम मुर्गा मछली काट रहे हैं। ये छी, भय क्यों नहीं आ रहा हमें? ये हमें विपाक से डर नहीं है क्या? मुझे भोगना नहीं पड़ेगा क्या? भोगना पड़ेगा। सोच सोच कर उस विपाक को याद करके, परवाद भय याद करके, दुनिया सोचकर वो छोड़कर, कभी कभी ये दूसरा दलदल है, मतलब दूसरा दरवाजा आपको बंद रखना चाहिए, खोलना नहीं चाहिए। भय खत्म नहीं करना चाहिए, तोड़ फोड़ के जाना नहीं चाहिए, वो सीमा बांध के रखना चाहिए। तीसरा दलदल भगवान बुद्ध बोलते हैं, उसे बोलते हैं देखिए आजकल दुनिया कितना खराब हो गया। डीएनए चेक किया था एक साइंटिस्ट को, हम लोग को पता चला वो आज 100 साल पहले जो पौरुष था लोगों में, वो आज पौरुष से नहीं है। 50% कम हो गया पौरुष से। लोगों का हिम्मत, जोश, लोगों को मतलब ताकत, कायिक ताकत, वो कम हो गया 50%। मशीन पे, एआई पे, बाकी चीज पे निर्भर हो गया। तो सोचिए, 50 100 साल पहले से 50% कम हो गया, तो उससे 100 साल पहले कितना, उससे 100 साल पहले उससे कितना, भगवान बुद्ध के समय कितना बहुबली जैसा होता हो, कितना ताकत होता हो, कितना हिम्मत होता हो। आज हम लोग अपने आप को घमंड से लेते हैं, लेकिन थोड़ा भी हिम्मत नहीं है गलती को छोड़ने के लिए, अकुशल को छोड़ने के लिए, पाप को छोड़ने के लिए। तो इस तरह से हम लोग धर्म में मन को लगाना चाहिए। तीसरा भय उत्पन्न करना चाहिए। वो भय क्या है? वो भगवान बुद्ध बोलते हैं आ, दंड भय। दंड भय मतलब हाँ, अरे देखो देखो देखो, ये गलती कर रहा है, हत्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, व्यभिचार, झूठ, नशा कर रहा है, उसको इस तरह से दंड मिल रहा है। हम भी करेंगे तो हमें दंड मिलेगा, समाज से, गांव से, राजा से। हैं, कान काट देगा, नाक काट देगा, तीत में आंख निकाल देता था, चमड़ी उखाड़ देता था, पेट फाड़ देता था, फिर छोटा सा पीस उसी को पका के खिलाता था, लटका के मार फांसी पे, चूहा से कटवाता था, जानवर से कटवाता था, भूखे रख देता था, गैस छोड़ देता था मारने के लिए। बहुत कुछ तरीका था। 32 दंड था अतीत में राजा के समय में। इस तरह चमड़ी उखाड़ देता था, हाथ काट देता था, पैर काट देता था, सर काट देता था। तो इस तरह से दंड मिलता है। तो अगर हम गलत करेंगे तो हमें भी भोगना पड़ेगा, हमें भी दुख दुख भोगना पड़ेगा। ऐसे सोचकर दंड भय से वो डरना चाहिए। आजकल लोग नहीं है क्या, पोल्टिस लोग, दंड भय है क्या? थोड़ा भी नहीं। अत भय है क्या? पर भय है क्या? परवाद भय है क्या? नहीं। दुनिया कोई कहे हमको कोई डर नहीं है, पैसा फेंक देता है, धमकी दे देता है, पॉलिटिक्स में बैठे वाले लोग, इसीलिए आज सब विनाश हो रहा है, इसीलिए पाप अधर्म बढ़ रहा है, अज्ञानता बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है, धन संपत्ति बढ़ने से भी शांति नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये भय ही नहीं है लोगों के मन में कि अरे ये पाप करेंगे तो मेरे लिए अच्छा नहीं, मेरे समाज के लिए, देश के लिए अच्छा नहीं। पॉलिटिक्स लोग जो कर रहा है अभी देख रहे हैं, बच्चों पे, लोगों पे अत्याचार, क्यों? क्योंकि भय नहीं है, पाप से, अकुशल से, करप्शन, करप्शन पे करप्टेड, करप्टेड पूरा। दंड भय नहीं, दंड नहीं, दंड मिला तो वो पैसा देके निकल जाएंगे, छूट जाए। इस तरह से नहीं होना चाहिए, दंड से डरना चाहिए। दंड से डरने का मन है तो वो व्यक्ति पाप से रुकता है, भगवान बुद्ध बोलते हैं।
पाप से रुककर मन को पुण्य में लगाता है, धर्म में लगाता है। इस तरह से वो धर्म में आगे बढ़ता है। चौथा भय भगवान बुद्ध बताते उत्पन्न करने के लिए। वो चौथा भय क्या है? आ, चौथा भय है दुर्गति भय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध बताते हैं ये दुर्गति जो भय है, वो अत्ववाद से भी, अत्ववाद से ज्यादा खतर में बड़ा है परवाद। परवाद से ज्यादा बड़ा है दंड भय। उससे भी ज्यादा सबसे मेन है दुर्गति भय। बोलता आत्मवाद से छिप के रह सकता है, अगर छिप के पाप करके। पारावाद से छिप से कर सकता है, दंडवाद से छिप से कर सकता है, लेकिन दुर्गति से छिप से नहीं, दुर्गति भय से छिप नहीं सकता। उसको यादि संग अपते बीजंग तादि संग हरते फलंग कल्याणकारी च कल्याणं पापकारी च पाप का। हर एक पाप का फल भोगना पड़ता है, हर एक पाप का। तो पाप भोगना पड़ता है। इस तरह से पापी व्यक्ति मद जैसा समझ के खाता है। जब उसका विपाक मिलने लगता है तो रो रो के भुगतना देता है। घाव घाव पकने के बाद उस घाव को डॉक्टर पकने के लिए दवा देता है, पहले ही काटता नहीं है, पकने के बाद उसको फोड़ कर निकालता है। उसी प्रकार पापी व्यक्ति अपने पाप में पकते रहता है, लगता है उसको मजा आ रहा है, लेकिन जब पकता है तो उसको काट के दुख भोगना पड़ता है, तब उसको समझ में आता है। तो इस तरह से हम लोग ये जो भय है, चौथा भय दुर्गति भय। अरे हम एक बार पाप करेंगे तो 100 गुना 1000 गुना हमको मिलेगा। ये ऐसा है कर्म का विपाक, दुर्गति भोगना पड़ेगा। भगवान बुद्ध बताएं 300 बार। एक एक उदाहरण देते हैं। जैसे में एक आदमी चोरी किया और व्यभिचार किया, पाप करके राजा उसको लेके गया। राजा लेकर राजा को बोलता है, महाराज ये व्यक्ति को दंड दीजिए महाराज, ये व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसको अभी दंड दीजिए, ये बहुत बड़ा पापी है। जी हाँ मंत्री, अभी तुरंत दंड देते हैं। जाओ इसको लटका कर, चारों हाथ पैर बांध कर लटका कर खड़ा, 100 भाला मारो। तो 100 भाला मारता है। 100 भाला मारते समय, मारने के बाद खून बह रहा है, लेकिन राजा को दोपहर में याद आता है, वो चोर बदमाश, वो अभी क्या मर गया क्या, फेंक दो उसको। नहीं महाराज, अभी भी रो रहा है, गरज रहा है, और 100 भाला मारो। और 100 भाला मारता है दोपहर में। फिर शाम में राजा को याद आता है, वो कैसा हुआ, जिंदा है कि मर गया? अभी भी जिंदा है महाराज, हाथ पैर पूरा छेद है, जगह जगह आगे पीछे पूरा छेद है, अभी 200 भाला। फिर बोला 100 भाला मारो। पूरा खून बह रहा है, लेकिन वो मर भी नहीं रहा। 300 भाला मार दिया। भगवान बुद्ध बोलते हैं, भिक्षु इसे 300 भाला मारने के बाद उसको कैसा वेदना होता होगा। अब हम लोग को एक सुई इंजेक्शन लेने जाते तो मम्मी 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 करते हैं, पापा पापा करते हैं, एक इंजेक्शन के चलते। लेकिन 300 भाला लगने के बाद कितना वेदना होता होगा, वो जानता है वो व्यक्ति जिसको लगता है। हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग सिर्फ बता सकते हैं, हम लोग धर्म का सार बता सकते हैं, लेकिन सार का सुख नहीं बता सकते। हम लोग दुख बता सकते हैं, दुख का वेदना कैसा होता है वो नहीं बता सकते। तो उस वेदना को भगवान बुद्ध बताएं, ये कंकड़ जैसा है दुख भिक्षु, दुर्गति में दुख जो है हिमालय पर्वत जैसा है। अब सोचिए कितना दुख होगा। सांस लेने के लिए भी, शांति से बैठने के लिए भी, सुकून से रहने के लिए भी जगह नहीं। तो इस तरह से दुर्गति भय से हम लोग, या आता है तो दुर्गति भय, अरे अभी मर जाएंगे तो हमको दुर्गति जाना पड़ा, पाप कर रहे हैं, रोकना चाहिए। इतना अच्छा मौका मिला माँ को सेवा करने की, पिता को सेवा करने की, धर्म का काम करने के लिए, इसको छोड़कर पाप कर रहे हैं। छी, मेरे लिए अच्छा है क्या इतना धर्म सुनकर भी? छी, हम बुद्ध श्रावक है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी का परंपरा से है। हम भगवान बुद्ध का धरती से हैं, सत्पुरुषों का धरती से हैं, अरहंतों का धरती से हैं, महापुरुषों का धरती से हैं। और उस धरती पे रहकर भी, हम धर्म सुनकर भी, हम जैसे लोग छी करके बोलकर वो पुण्य, वो पाप को छोड़ता है, शर्म करता है। ऐसे करने से उसका जीवन अपने आप सुंदर होता है, अपने आप उत्तम होता है, अपने आप पवित्र होता है। तो ऐसे करना चाहिए हम लोग। वैसे करने से वो धर्म में पकता है। क्योंकि हम लोग पंच काम के पीछे जा रहे हैं, और पंच काम के पीछे जाते समय हम लोग भूल जाते हैं, उस पंच काम को पाने के लिए हत्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नशा, वो पंच सुख है। पंच काम सुख भोगिए, लेकिन बिना पाप की। नहीं तो पंच काम सुख को भोगते हैं पाप करते हुए, तो पंचशील तोड़ते हुए, तो वो व्यक्ति
भगवान बुद्ध बताएं, वो व्यक्ति जानवर लोक में भी जाता है। जानवर लोक में जाकर वो कभी कीड़ा बन जाता है या बिल में छिपा हुआ जानवर बनता है। ऐसा जानवर दुख भोगने वाला जानवर बनता है, बिना बोलने वाले सांप बनता है, जो दो मुंह, माँ के सामने अलग, पिता के सामने अलग, गुरु जी के सामने अलग, रंग बदलने वाले, ये गिरगिट जैसा। आजकल औरत लोग बहुत सारे, कुछ कुछ लोग, हमको सांप फोन से पता चला है, नीच हो गया। इतना शर्म लगा ना कल सुनकर कि हम बता नहीं सकते। एक पति रो रो के बताया हमको डिवोर्स लेने जा रहे हैं, बंटी जी बोला। क्यों? ये औरत ध्यान करता है बोलता है, और साधना करता है, बुद्ध वंदना करता है। हम हिंदू है बनते, लेकिन औरत बुद्धिस्ट है। लेकिन बनते जी, ये औरत 10 लोग के साथ सोता है, शर्म नहीं है। 10 लोग के साथ मैसेज करता है, गंदा गंदा बात बोलता है, आपको बता नहीं सकते। आज हम छोड़ने जा रहे हैं, आज डिवोर्स लेने जा रहे हैं। ये औरत नहीं है, ये वैश्य है बोला। हम बोलो ऐसा औरत लोग को हमको थूकने का मन करता है। हम बोले वैसे औरत लोगों को हमको टॉयलेट अच्छा है छूने से, वैसे औरत को देखने का, छूने का मन नहीं करता, देखने का मन नहीं करता। ऐसे बता के हम धर्म बताएं थोड़ा कि आप अच्छा है, उसको मन ठंडा की। तो इस तरह से पति को धोखा दे रहा, बेटा के सामने, बच्ची के सामने, बच्ची बच्चा का माँ है और उम्र है, फिर भी रुकता नहीं। 80 साल का लोग, 90 साल का लोग ऑफिस में बैठकर गलत कर रहा है, मांग रहा है कुछ और, डिग्री वो पास करने। एक बच्ची उत्तर प्रदेश से, वो छोटा 17 साल का, अपना माँ को एक्सीडेंट से मरवा दिया, कितना वायरल हुआ। एक शादी करके पति को ढकेल दिया, कितना वायरल हुआ। क्यों ऐसे हो रहा है? भय नहीं है किस चीज का? अपने को, अपने आप दिल को नहीं डांट रहा है उसको करने से, पर दुनिया डांटेगा, वो भय नहीं है, भूल गया। दुनिया डांटेगा, उसको दंड मिलेगा, जेल जाना पड़ेगा, आदि दुख हो गया, भूल गया। उसको पर लोग इस सबसे भूल गया, तब भी दुर्गति भी भूल गया, सब भूल गया। आजकल लोग हैं, हमको दुनिया से डर नहीं, हमको किसी से डर नहीं, इसके बाद पाप में डूब जाता है, कोई इस दलदल में जैसे। तो इस तरह से हम लोग सोचते हुए धर्म में आगे बढ़ना चाहिए, पुण्य में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी बुरी तरह से फंस जाएंगे, हम लोग बुरी तरह से रोना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग को इतना सुंदर मौका मिला, क्यों वो सोच कर वो मौका को लाभ उठाना चाहिए। नहीं तो हम लोग को पछता, भगवान बुद्ध मेरे लिए इतना 4 असंख्य 1 लाख कल्प आंख दान दे दिया, लाख करोड़ों करोड़ खून दान दे दिया, शरीर का मांस दान दे दिया है, दान पारमिता, बीवी बच्चा दान दे दिया, दान वस्तु दान दे दिया है, सील पालन किया जान से भी ज्यादा है, तिनेस्कर्म किया। जैसे जेल से निकलने के बाद घर छोड़ना, जैसे जेल छोड़ना जैसा, उसे घर छोड़ के गया, फिर नहीं दोबारा देखा। वीर किया, जी जान से भी ज्यादा, जान चला जाए लेकिन वीर छोड़ा नहीं। हाँ, इस तरह से भगवान बुद्ध सहनशीलता, शांति, सत शांति और सत अधिष्ठान, इस तरह से दान देते ही रहा, रुका नहीं, वो अधिष्ठान शील पालन करता रहा, रुका नहीं मारते दम तक। वो उस तरह से सब किया, वीर नैष्कर्म आदि। कैसा होगा उपेक्षा, मध्यस्थ भाव, है? वो किसके लिए किया? मेरे लिए किया, हम आम जनताओं के लिए किया, हम जैसे दुखियारों के लिए किया, हम जैसे दो थोड़ा पुण्यवान जो 2 4 लोग, उन लोग के लिए किया। और हम लोग वो पुण्य को रहते बारे में भी हम वो पुण्य को इस्तेमाल नहीं कर रहे। अहो हमारा भाग्य। जैसे कोई व्यक्ति, डॉक्टर है बगल में और बीमारी है, और रो रहा, अरे हमको सुखी कर दो, सुखी कर दो। अरे डॉक्टर है, जाओ मिलो। कोई कोई मिल भी लिया डॉक्टर से, मिलकर दवा भी मिला उसको, फिर भी रो रहा, अरे हमको सुखी कर दो, सुखी कर दो। कैसे सुखी करेगा? दवा खाओ बाबू, दवा खाओ बच्चा, तब सुखी होगा। वो हर ये भूख है, मुझे खाना दो, खाना दो। खाना भी रखा हुआ है, लेकिन खा नहीं रहा है जैसा। इस तरह से हम लोग को मौका मिला, हम लोग पुण्य नहीं कर रहे हैं तो, दान नहीं दे रहे हैं तो, सील पालन नहीं कर रहे हैं तो, ध्यान नहीं कर रहे हैं तो, मैत्री करुणा नहीं, ये जन्म से ही आता है, इस खून में है, सबको नहीं आता है। वो आदत तोड़ना इतना आसान नहीं है। आदत तोड़ता है वही जो पिछले जन्म का हो, पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया हो, उसी को आदत तोड़ सकता है। पिछले जन्म में एक बार आदत तोड़ा हो, भगवान बुद्ध के समय कसम खाया हो, वही आदत, बुरी आदत तोड़ सकता है। नहीं तो आजकल आम आदमी बुरी आदत तोड़ नहीं सकता है। वो अंदर अंदर भिक्षु भी बन गया तब भी, भिक्षुनी बन गया तब भी, उपासक बन गया तब भी, उपासिका बन गया तब भी, वो वैर, वो क्रोध, वो लोभ, वो ईर्ष्या, वो नफरत मन में रहता है। आजकल लोग कितना है, लोभ भी कर रहा है वो, लेडीज लोग और पुरुष लोग, कि अरे ये इसका सामान मुझे हो जाना चाहिए, उसका सामान मुझे ले लेना चाहिए, इसके पास इतना क्यों, उसके पास इतना क्यों? पुण्य याद करने के लिए क्षमता नहीं।
अरे ये मर जाना चाहिए, विनाश होना चाहिए, इसको एक्सीडेंट होना चाहिए, उसको ऐसे हो जाना चाहिए। क्रोध कर रहा है, मिथ्या दृष्टि में रह रहा है। ये सब अकुशल है, मेरे लिए अच्छा नहीं, मेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं, मेरे परलोक के लिए अच्छा नहीं। सोच सोच कर हम लोग धर्म में पकना चाहिए, धर्म में मजबूत होना चाहिए। ऐसे करेंगे तो हम लोग सुख से, शांति से, चैन से रह सकते हैं। नहीं तो हम लोग को क्या मतलब है। तो इसलिए हम पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं आपको, दिल से मंगल मैत्री करते हैं कि दुर्लभ से मिला हुआ मनुष्य जन्म में हम लोग को अपने से, अब आत्मवाद भय अपने के अंदर भय उत्पन्न करते हुए, परवाद भय दूसरे के ऊपर भय उत्पन्न करते हुए, और दंड भय, दंड से भय होते हुए, परलोक दुगति भय, दुगति भय होते हुए, धर्म में पकने के लिए, सत्पुरुष बनने के लिए, और उत्तम पुरुष बनने के लिए, और एक ज्ञानी बनने के लिए, और आंख वाला बनने के लिए, और सत्पुरुष बनने के लिए, भगवान के करीब जाने के लिए, धर्म संघ के करीब जाने के लिए, निर्वाण के करीब जाने के लिए, हम सभी लोग को लज्जा भय उत्पन्न करके धर्म में पकने के लिए, सील पालन करने के लिए, और उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके सबको पूरा आशीर्वाद है। मंगल मैत्री है। सुखी हो। नमो बुद्धाय।